अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सीखेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया है। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देख ली तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ थोड़ी-सी इसकी बात लिखी है कि अगर हमारे पास ए और बी की फॉर्म में कोई ऑर्डर पेयर हो, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा जाएगा ऐसे ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस याद रखना है। तो अब हम अपने वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास ए है -4 एंड बी है माइनस और बी है 7। तो हमने वैल्यूज़ पुट की, थोड़ा सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया -4 डिवाइड बाय 65 कॉमा -7 डिवाइड बाय 65। ठीक हो गया? ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का स्क्वायर रूट कॉमा माइनस यानी 5 का स्क्वायर रूट। तो ए हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है, बी हमारे पास -7 का -5 का स्क्वायर रूट है। तो हमने सोल्व किया, इसका आंसर आ गया 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 7 कॉमा 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमने क्या उसने कहा है कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसके हम पार्ट ऐड करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन है, इसका ये डिवीजन की फॉर्म में। अगर आपने मेरी पिछले वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे पास डिवीजन हो तो हम उसे रैशनलाइज़ करते हैं। रैशनलाइज़ करने का तरीका मैं बता देता हूँ। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है ना, उसका हमने कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने की है। अब हम ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले के साथ एंड नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी नीचे वाले के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास ऊपर वाले मल्टीप्लाई, नीचे हमारे पास फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दफ़ा प्लस में दिया हुआ है, ये दफ़ा माइनस में दिया है। अब हमने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया -27 प्लस 38 आयोटा डिवाइड बाय 48। हमने इसे अलग-अलग रखा। अब जो आयोटा के साथ है वो होता है इमेजिनरी पार्ट और जो आयोटा के बगैर होता है वो होता है रियल पार्ट। तो हमने इन्हें अलग-अलग करके लिख दिया, हमारे पास ये क्या आ गया आंसर आ गया। जी। इसी के साथ-साथ अब हमारे पास पार्ट 2 है इसका। तो पार्ट 2 में कहते हैं कि -2 प्लस सी आयोटा का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा है। तो इसी तरह पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। स्क्वायर ओपन किया, हमारे पास आ गया 4 -12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। तो आगे से हमने हल किया तो हमारे पास आंसर आ गया -5 प्लस 12 आयोटा। तो ये भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गया। अब हमने इसे क्या करना है, रैशनलाइज़। तो इसे हमने रैशनलाइज़ किया, यानी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया -70 -5 आयोटा डिवाइड बाय 2। हमने इसे अलग किए। अभी हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि प्रूव दैट जेड बार इज इक्वल टू जेड इफ जेड इज अ रियल। रियल का मतलब है कि उसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है उसका ज़ीरो है। ठीक हो गया। तो हम मैंने इसको सॉल्व करने का अलग तरीका लिखा है, तो यानी वो बहुत अच्छा तरीका है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने कहा लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब इस जेड बार क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई आयोटा। कॉन्जुगेट ले लिया हमने। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि जेड बार बराबर है जेड के। तो हमने यहाँ सपोज कर लिया कि जेड बार बराबर है जेड के। तो कहता है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट जेड इज़ अ रियल। अब हम प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव किया मैंने। अगर जेड बार बराबर है जेड के, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्स माइनस वाई आयोटा बराबर होगा एक्स प्लस वाई आयोटा के। तो मैंने क्या किया, इन सबको उधर ले गया हूँ। तो ये एक्स माइनस वाई आयोटा माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा बन गया। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास बच गया -2 वाई आयोटा। अब यहाँ देखो -2 वाई आयोटा बराबर है ज़ीरो के। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि -2 वाई आयोटा क्या है, बराबर है ज़ीरो के। तो एक बात तो हमें पता है कि -2 आयोटा तो नहीं बराबर होता ज़ीरो के, यानी 2 भी एक वैल्यू है और आयोटा भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ये कभी बराबर नहीं हो सकते ज़ीरो के। तो हमें इससे पता चल गया कि वाई क्या है, ज़ीरो है।
क्योंकि अब बात समझे ना, वो कहता है कि -2 आयोटा बराबर है 0 के। तो ना 2 बराबर होता है 0 के, ना आयोटा बराबर होता है 0 के, तो y क्या बराबर होगा 0 के। जैसे मैं लिखूँ, जैसे 2 है, अगर y 0 पुट करें तो ये सब मल्टीप्लाई में हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। बात समझ आ गई। तो यहाँ लिख दिया कि देन y बराबर है 0 के, देन z क्या होगा रियल होगा, क्योंकि x प्लस वाई आयोटा होता है ना। तो जब y बराबर आ जाएगा 0 के तो हमारे पास खाली क्या बच जाएगा x, वो क्या होता है रियल होता है। बात समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इन्हें भी सॉल्व करना है, हमें इन वैल्यूज़ दी हुई होंगी। वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि z बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से, शो करो कि। अब यहाँ पार्ट्स दिए हैं, पहला पार्ट लिखा हुआ है कि z प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2, कहाँ से हमारे पास आर ई जेड आता है। आर ई का मतलब है रियल पार्ट, आर ई का क्या मतलब है रियल पार्ट। तो यानी अगर इसे हम हल करें हमारे पास आंसर क्या आएगा रियल पार्ट आएगा। तो कहते हैं कि लेट जेड बराबर है ए प्लस बी एटा, क्योंकि उसने कहा था कि जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसने लेट कर लिया। तो अब हमने क्या लेना जेड का बार, तो लिए ए माइनस बी एटा, क्योंकि ये प्लस था तो अभी क्या होगा माइनस। दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास देखो ये प्लस था ये माइनस था, दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बच गया 2a डिवाइड बाई 2, 2 से 2 हो गया क्या कैंसिल, हमारे पास क्या बचा खाली a। और ये हमारे पास हमेशा क्या होता है रियल पार्ट होता है। बात समझ आ गई। एंड इसका मैंने थर्ड पार्ट लिखा है। तो थर्ड पार्ट में कहता है कि जेड डॉट जेड बार बराबर है जेड मॉडुलस का स्केयर। तो इस तरह यहाँ पर भी हम क्या कहते हैं लेट कर लेते हैं, जेड बराबर है ए प्लस बी एटा के, एंड देन जेड बार बराबर है ए माइनस बी एटा के। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी आयोटे का स्केयर, यानी होल का स्केयर। तो अगर मैं इसे यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, अब ए स्केयर ऐसे कैसा आएगा माइनस बी बजेगा बी स्केयर आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये थी हमारे पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमें दिया हुआ है कि हमने पहले जेड मॉडुलस फाइंड करना है। हमें जेड मॉडुलस पता है क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर ऊपर स्केयर रूट होता है। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है इसका स्केयर फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अब स्केयर ले लिया, अब देखो ये बराबर आ गया इसके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि z1 बराबर है 2 प्लस आयोटा, एंड z2 बराबर है 3 माइनस 2 आयोटा, एंड z3 बराबर है 1 प्लस 3 आयोटा। तो हमने एक एक्सप्रेस करना है, यानी हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं, पहले हम करेंगे z1 को मल्टीप्लाई z3 के साथ। तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई किए, हमारे पास आंसर आ गया -1 और -7 आयोटा डिवाइड बाय 3 -2 आयोटा। ये है z2 की वैल्यू। अब हमारे पास डिवीजन आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि डिवीजन हुआ तो हमने इसे रैशनलाइज करना है। तो इसे हम रैशनलाइज का मतलब है कि इसका यानी जो डिनोमिनेटर में है उसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो ये ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइड बाई 13। अलग-अलग किया और हमारे पास मैंने इसे अलग कर दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है और z3 दिया हुआ है। तो z1 और z2 दिए हैं। तो z1 हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर मैंने पार्ट 2 लिखा है, उसमें कहता है कि 3z1 प्लस 2z1 का बार, उसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, हमें चाहिए होगा z1 और z1 का बार। तो z1 हमारे पास ये रहा और z1 का बार हमने यहाँ ले लिया, वो बन गया 2 माइनस 7 आयोटा। तो अब हमने क्या करना है, इसको z1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, एंड z वन वन के बार को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो हमने मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास ये आ गया और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब उन्हें कहा दोनों को ऐड करना है, तो हम इन दोनों को ऐड किए, हमारे पास आ गया।
अब हमने आगे फाइंड करना होता है मॉडुलस, क्योंकि उसने हमें यानी साथ मॉडुलस की अलामत दी है। तो मॉडुलस फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बस समझ आ गई। आगे हम इसके पार्ट 4 की तरफ लिखे हैं, जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है। तो कहते हैं कि जेड यानी जेड प्लस Z1 प्लस Z2 का क्यूब लेना है, then उसको क्या लेना है, मॉडुलस। तो इस बार मैंने वैल्यूज लिखी हैं। अब मैंने क्या लिया Z1 प्लस Z2, तो दोनों को प्लस किया, हमारे पास आ गया -3 + 10 आयोटा। अब मैंने लिया इनका क्यूब, तो क्यूब का मैंने फार्मूला लिखा है कि क्यूब का फार्मूला था a प्लस बी होल का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो इसे मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई सॉल्व किया है, तो उसके बाद मेरे पास एक क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आंसर के बाद इसका हमने क्या फाइंड करना होता है, मॉडुलस। तो मैंने इसके नीचे मॉडुलस फाइंड किया है, तो उसका आंसर आ गया हमारे पास 109 स्क्वायर रूट 109। तो इस तरह ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा है आपको समझने वाला, तो अब मैं को स्क्रीन पे है। कहता है कि आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस एन आयोटा n+3 एन बराबर है 0 के, और n जबकि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ। तो मैंने यहाँ पर इसे यानी थोड़ा सिंप्लीफाई किया है कि अगर n+1 हो तो इसलिए लिखते हैं हम i की पावर n डॉट i की पावर 1, यानी दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। जैसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर a की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रही हो a की पावर 2 के साथ, तो हमारे पास जो ओवरऑल टर्म बनेगी वो a की पावर 3, यानी दोनों का ऐड बनेगी। ठीक है, इस तरह अब हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग तोड़ दिया, इसे भी तोड़ दिया एंड इसे भी और इसे भी। अब ये आयोटिक पावर n चारों में कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। अब हमने इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई किया, जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई है ना, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब। अब हमने क्या किया, इन्हें सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई किया तो आयोटा की पावर 1 तो हमारे पास आयोटा ही आ गई, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 होता है। आयोटा क्यूब को मैंने लिखा है आयोटा स्क्वायर और डॉट आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की हो जाती है -1, ऐसे मल्टीप्लाई किया गया -1, और आयोटा 4 की हो जाती है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है मैंने, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, तो सब वैल्यूज़ कट गई हैं, और आई n मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। तो हमने यही क्या करना था, प्रूफ करना था। बात समझ आ गई होगी आपको। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। हमने n की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है जब ये तमाम टर्म बराबर होगी 1 के। तो हमने क्या करना है, मैं यानी आपको हल करके दिखाता हूँ। अब हमने ये जो डिवीजन की फॉर्म है, सिंप्लीफाई करना है। तो डिवीजन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यानी हमने ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको हमने कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया है। अब ये 2 दफ़ा तो मैंने इसके यहाँ स्क्वायर लिख दिया, और नीचे वाले पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो स्क्वायर ओपन किया, तो स्क्वायर ओपन करने से 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर होता है हमारे पास -1, तो 1 -1 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और ये +2 आयोटा ऐसे का ऐसा। अब हमारे पास नीचे बच गया 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। पीछे हमारे पास बच गया खाली आयोटा की पावर 2n। तो आगे हम देखते हैं, कहता है कि वी फाइंड वी हैव फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैंने लिखा है कि हमें आयोटा की पावर 2n चाहिए 1 के बराबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक चीज़ लिखा है कि आयोटा की पावर 4 बराबर होती है किसके, 1 के। तो मैंने यहाँ 1 की जगह क्या लिख दिया, आयोटा की पावर 4। अब आपको मालूम होगा कि अगर क्या नाम है नीचे वेरिएबल बराबर हो, तो उनकी जो पावर है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। तो 2n बराबर आ जाएगा 4 के। तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, अब हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n हमेशा 4 से क्या होगा, बड़ा होगा, इज r। उसने कहा कि हमें शो करके दिखाओ कि आयोटा की पावर n बराबर होगा आयोटा की पावर r के साथ। ठीक है, वो कहता है कि जहाँ पर r क्या है, r इज़ रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिविजिबल बाय 4।
तो आयोटा की पावर आर के बराबर होगा। वो कहता है कि आर क्या है, आर रिमाइंडर है कब, जब हम किसी एन को डिवाइड करते हैं 4 के साथ। जैसे मैं यहाँ लिखूँ हमारे पास आयोटा की पावर एन, यहाँ लिखता हूँ सब, मैं कम बराबर लेता हूँ आयोटा की पावर 15। ठीक हो गया। यानी अब एन क्या है, 15 है मेरे पास, तो मैं 15 को डिवाइड करता हूँ 4 के साथ, डिविजिबल बाय 4। तो डिवाइड करते हैं, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12 एंड रिमाइंडर बचेगा सीन। ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि आर क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो उसने ये कहा है कि जो आयोटा की वैल्यू 15 के आंसर है, वही आंसर होगा आयोटा की पावर 3 का। ये बात उसने बताई है। तो इसको हमने प्रूफ करना है। जैसे आयोटा की वैल्यू 3 का आंसर होता है माइनस आयोटा, तो आयोटा की पावर 15 का आंसर भी क्या है, हमेशा माइनस आयोटा। या बात आपने याद नहीं, एमसीक्यूज में आपके काम आएगी। तो हमने आप थोड़ा सॉल्व करते, कहता है कि द वैल्यू ऑफ आयोटा रिपीट इन अ साइकिल ऑफ 4। यानी जो वैल्यू ऑफ आयोटा है वो एक साइकिल के बाद रिपीट करती है। कब, जैसे अगर 4 के बाद कोई भी नंबर आएगा तो वो वैल्यू रिपीट करेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ मैंने, आयोटा की पावर 1 बराबर है आयोटा के, आयोटा की पावर 2 बराबर है -1 के, आयोटा की पावर 3 बराबर है माइनस आयोटा के, आयोटा की पावर 4 बराबर है 1 के। तो जो आयोटा की पावर 5 होगी ना, वो बराबर होगी आयोटा की पावर 1 की, यानी आयोटा उसका आंसर आएगा। उस तरह आयोटा 6 बराबर होगा आयोटा 2 के, क्योंकि इसकी वैल्यू दोनों क्या आएगी, -1 आएगी। अब ये क्या हमने कैसे प्रूफ करना है, मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैंने यहाँ लिखा है राइट एन इन टर्म ऑफ डिवीजन ऑफ 4। तो ये मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, आपको समझाता हूँ ये क्या इक्वेशन है। ये इक्वेशन ये है कि एन क्या होता है, 4, यानी आर रिमाइंडर है। जैसे मैंने एग्जांपल दिए, इसमें मैं देखता हूँ 4 है मेरे पास, और के में जो कोफिशिएंट मेरा है 3, और आर के हमारे पास रिमाइंडर में हमारे पास क्या है 3। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 + 3, आंसर क्या आ गया 15। यानी ये मेरे पास एन निकालने का तरीका है। तो जैसे मैंने वो एग्जांपल से बता दिया। तो अब अगर हम इसे आयोटा की फॉर्म में लिखें, ये बन जाएगा आई की पावर आयोटा बराबर है आयोटा की पावर 4 k + आर। अब ये प्लस में ऐसे अगर मल्टीपल में लिखे तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो ये बन जाएगी आयोटा की पावर 4 k डॉट आयोटा की पावर आर। आयोटा की पावर 4 k बराबर आयोटा की पावर 4 बराबर होती है 1 के। वो कैसे, आयोटा की पावर स्क्वायर में लिखता हूँ, आयोटा स्क्वायर होते हैं -1, और उसका स्क्वायर लेंगे, जैसे मैंने लिखा है आयोटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर लेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 1। और 1 की पावर के जो मर्जी हो, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। और 1 जब आयोटा आर के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, आयोटा आर ही आएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि आयोटा की पावर एन होगा बराबर होगी हमेशा आयोटा की पावर आर के, यानी एन का जो आंसर आएगा वही आर का आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। शुक्रिया।